हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और हम विशेष धन्यवाद करते हैं आगरा मसीह मंडली परिवार का, खासतौर से प्रभु में अपने भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित होकर कुछ समय परमेश्वर के वचन में व्यतीत कर सकूं, हम पवित्र आत्मा के भेदों को समझ सकें और वो भेद जो परमेश्वर ने बड़े बड़े ज्ञानियों से छुपा रखे वो हम तक या हम पर प्रकट कर सकें। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पूर्व हम कुछ समय प्रार्थना में व्यतीत करने के साथ साथ कुछ भजनों और कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। और पहला गीत जो हम गा रहे हैं वो है प्यार सब प्यारों से बेशकीमत तेरा है मसीह मसलूब, तूने सहा दुख मुसीबत मेरे वास्ते आए महबूब, तू कफारा देने आया ताना जहान की हो, फिद्या देने को बहाया अपने कीमती लहू को, प्यार से तेरे आंसू बहे प्यार से तू हुआ रंजूर, प्यार ही से सलीब उठा के दुख से ना किया मंजूर, प्यार से तूने ठट्ठा सहा और बहुत बेइज्जती, प्यार से तेरा खून भी बहा, प्यार से जान सलीब पर दी, प्यार से तूने मर के मुझे किया अब्दी नजात, अपनी कुर्बानी से तूने बख्शी सेहत और हयात, इस प्यार से है तसल्ली एहसान तेरा मानता हूँ, जख्मी प्यारे जान और तन भी शुक्र मैं गुजराता हूँ। आइए परमेश्वर की महिमा में एक और गीत गाएंगे। हम गाएंगे सलीब पर जब करता हूँ ध्यान, था जिस पर मुआ शाहे नूर, मैं नफा गिनता हूँ नुकसान और हेत छू जानता सब गुरु, ना मुझे कोई फकर हो मगर सलीब का यीशु की, दुनिया की शानो शौकत को छोड़ दूंगा खातिर यीशु की, देखो उसके पांचों जख्मों से है जारी गम और प्यार की धार, क्या कभी देखा कांटों से ताज बना ऐसा रौनकदार, गर हो भी मेरा कुल जहान उस प्यार के सामने है ना चीज, दिल करता हूँ तुझ पर कुर्बान, निज अपना सा कुछ आए अजीज, मसीह के दुख उठाने से पा सकते हैं नजात इंसान, बस उसके खून खरीदों से तमजीद हो उसकी
हर जमान। एक और गीत से परमेश्वर की महिमा गा रहे हैं। रख तू मुझे क्रूस के पास, यीशु प्यारे शाफी, गुनहगारों को वहाँ मिलती है मुआफी। तेरा क्रूस होगा फकर मेरा, जिस पर बहा आए मसीह कीमती लहू तेरा। क्रूस के पास मुझासी को यीशु तूने पाया, तेरा नूर अजीब उस वक्त मेरे दिल में आया। तेरा क्रूस होगा फकर मेरा, जिस पर बहा आए मसीह कीमती लहू तेरा। प्यार का नक्शा बर्रे पाक काश मैं देखने पाऊं, और सलीब के साए में आगे बढ़ता जाऊं। तेरा क्रूस होगा फकर मेरा, जिस पर बहा आए मसीह कीमती लहू तेरा। क्रूस के पास उम्मीद के साथ बख्श की ठहरा रहूं, जब तक यरदन के उस पार बाप के घर ना पहुंचूं। तेरा क्रूस होगा फकर मेरा, जिस पर बहा आए मसीह कीमती लहू तेरा। हम एक और गीत से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। यीशु तू है मेरी आस, आता हूँ मैं तेरे पास। आब और खून जो बहे थे तेरे छीदे पहलू से, बख्श गुनाह की दवा हो, दोज़ख से बचाने को। मेरी कोशिश है बेसुध, नेकी भी गुनाहलूद, जानगर हो मेरी कुर्बान, आंसुओं का हो तूफान। इनसे हासिल क्या मुझे है नजात, सिर्फ तुझी से। खाली हाथ मैं आता हूँ, क्रूस पर तकिया करता हूँ। नंगा हूँ फकीर बदहाल, मुझ नाचार को कर बहाल। दे तू मुझे साफ पोशाक, कर तू मेरे दिल को पाक। अंधा हूँ तू फजल से,
अंधे को बिनाई दे, नाजिसू नजासत को धो यीशु मुझे धो, नातवान को रहम से तवानाई बख्श तू दे, जब तक रहे मुझ में दम, या जब आए मौत का गम, जब रोजे कयामत हो, बैठे तू अदालत को, ऐ ज़मानों की चट्टान अपने पास तू दे अमान। एक गीत से और महिमा कर रहे हैं परमेश्वर की। जो गीत हम गाने पर हैं वो है अब इंसानों सिर झुकाओ, अदब से तुम हाजिर हो, दुनियावी ख्याल दूर करके बरकते आसमानी लो, दुनिया में मसीह है आया, उसके ताबेदार बनो, जो कलम मुजस्सम होकर इस दुनिया में रहा था, वो इंसानी सूरत लेकर इब्ने आदम बना था, अब खुराक रूहानी होकर मोमिनों की है ग़िज़ा। देखो लश्करे आसमानी उसके आगे चलता है, देखो वो मेहर सदाकत नूर के देश से आता है, और शैतान के जोर को तोड़ के दूर तारीखी करता है। सराफीम है खिदमत करते, करोबीम भी है बेदार, पाक हुजूरी में मुँह ढांपे गाते हैं ये पुरसुरूर, अक़दस 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 या रब, तू जलाल से है मामून। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पूर्व कुछ समय हम प्रार्थना में व्यतीत करेंगे। परमेश्वर की पाक रूह को मांगेंगे। परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जो वचन आप हमें देने पर हैं वो न सिर्फ एक वचन हो, बल्कि हमारे हृदयों में अधिकाई से वो बोया जाए, 60 100 70 गुना फल लाकर हम वास्तव में बता सके कि हम परमेश्वर के हैं। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीज़ों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य कभी नहीं थे प्रभु कि आज के दिन को देखते भी, लेकिन आपने आज के दिन को न सिर्फ दिखाया बल्कि दिन के प्रत्येक हिस्से में आप हमारे साथ बने रहे। हमारे शरीर, मन और आत्मा के लिए प्रभु जो कुछ आवश्यक था आपने दिया, आगे भी देंगे। इस विश्वास के साथ हम सभी आपके चरणों में आते हैं। इस समय खास तौर से याद करते हैं वो लोग जो हमें सुन रहे हैं, जो आगे सुनेंगे प्रभु, उन सभी के ऊपर आपकी आशीष हो। आपका पवित्र आत्मा उनके हृदयों को अधिकाई से खोल दे, जिससे आपका वचन उनके हृदयों में बोया जाए, 60 100 70 गुना फल लाकर वो बता सकें कि हम वास्तव में परमेश्वर के हैं।
इस समय खास तौर से याद करते हैं उन लोगों को जो दुखी हैं, लाचार हैं, गमज़दा हैं, बीमार हैं, आर्थिक या सामाजिक समस्या से जूझ रहे हैं प्रभु। ऐसे लोग जिन तक हमारी पहुंच नहीं है प्रभु, ऐसे लोग जिन्हें हम जानते हैं या नहीं जानते प्रभु, उन सभी के ऊपर प्रभु आपका हाथ फैल जाए और बड़े विश्वास से हर जन आपकी ओर देखे। प्रभु आपका वचन कहता है जिन्होंने परमेश्वर की ओर देखा उनका मुंह कभी काला ना होने पाए। होने प्रभु उस विश्वास को, उस आशा को जो वो आप पर रखते हैं, उससे प्रभु वो कभी भी उनका विश्वास या आशा ना टूटे और बड़े विश्वास से प्रभु अपने जीवन में हर वो चीज़ जो वो चाहते हैं प्रभु उसे प्राप्त करके आपको धन्यवाद कर सके। आने वाला समय आशीषित हो, आपका पवित्र आत्मा हमसे खुलकर बोले और बातचीत करें। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय, उसके 25वें पद से पढ़ेंगे हम और 40वें पद तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 6 वर्सेस 25 to 40। हे प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो। जहां लिखा है, झील के पार जब वो उससे मिले तो कहा, हे रब्बी तू यहाँ कब आया? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य क्रम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटी खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिससे उसने भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा न होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया पर तो भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा और जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी ना निकालूंगा। क्योंकि मैं अपनी इच्छा पर नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। और मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला लाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वे अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। ये परमेश्वर, ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो। झील के उस पार जब वे उससे मिलने पहुंचे तो कहा, हे रब्बी तू यहां कब आया? आज मेरे और आपके सामने भी ये बड़ा प्रश्न है कि हम परमेश्वर से बड़े अपरिचित रूप में मिलते हैं। आज मैं और आप भी परमेश्वर के सामने जब मिलते हैं तो हम परमेश्वर से बड़े अपरिचित तरीके से पूछते हैं, तू यहां कब आया? और ये इसलिए है कि हम परमेश्वर से नित्य नहीं मिलते, ओकेजन्स पे मिलते हैं। जैसे क्रिसमस हुआ, ईस्टर हुआ या कोई विशेष अवसर हुआ तो हम चर्च गए और परमेश्वर से मुलाकात करके आए। लेकिन हम सभी परमेश्वर से नहीं मिलते, जबकि बाइबल कहती है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो।
क्योंकि दिन बुरे हैं। आज मैं और आप भी कई बार परमेश्वर से ये बड़ा अपरिचित सवाल करते हैं, तू यहां कब आया? जबकि हमारा प्रश्न ये होना चाहिए कि प्रभु तू हमारे जीवनों से कभी ना जा, क्योंकि बाइबल कहती है सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में रहती है, फलती है, उसे मेरा पिता छांटता है ताकि और फले। आज हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए परमेश्वर से मिलने का, या मसीह से मिलने का, यीशु मसीह से मिलने का? हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम परमेश्वर में बने रहें और निरंतर फलते फूलते रहें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। अंडरलाइन कीजिएगा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। आज मैं फेसबुक चेक कर रहा था तो कई मसीह परिवारों में मुझे दिवाली के दिए और लड़ियां और फुलझड़ियां और पटाखे चलाते हुए लोग दिखाई दिए। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि बाइबल की एक बहुत बड़ी आयत को हम मिस करते हैं। अब जो परमेश्वर में वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो नई हो गई। लेकिन शायद हम ये महसूस नहीं करते हैं। आज हम भी एक आम व्यक्ति की तरह अपने जीवन में आम लोगों के साथ मिलकर ये सब चीजें करते हैं, और इसीलिए हमें परमेश्वर से, यीशु मसीह से पूछना पड़ता है, तू यहां कब आया? आज हमें पूछना पड़ता है, तू यहां कब आया? क्योंकि हम उसे जीवन में महसूस कर ही नहीं रहे होते। हम उसे जीवन में, अपने जीवन की बागडोर परमेश्वर के हाथ में देते ही नहीं है। और जब नहीं देते हैं तो अचानक से कहीं स्थिति में जब हम परमेश्वर को महसूस करते हैं तो फिर हमें यह पूछना होता है कि तू यहां कब आया? और यीशु मसीह ने जो उत्तर दिया वो बड़ा एप्ट है, बहुत सही है। उन्होंने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य क्रम देखे। आज हम परमेश्वर को इसलिए नहीं ढूंढते कि हमने आश्चर्य क्रम देखे, क्योंकि आत्मा से हमने परमेश्वर को कभी महसूस ही नहीं किया। इसलिए हम परमेश्वर को इसलिए कभी नहीं ढूंढते कि उसने आश्चर्य कर्म किए। हम क्यों ढूंढते हैं? हम इसलिए ढूंढते हैं कि जब हमें किसी कारणवश परमेश्वर की आवश्यकता पड़ती है तब हम परमेश्वर को पुकारते हैं। आज और हम चाहते हैं कि परमेश्वर उस समय आकर हमारी मदद करे। और आगे लिखा है उसने, तुम मुझे इसलिए ढूंढते हो कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। आज मसीह लोग खाने में सबसे आगे हैं, बेहतरीन तरह के खाने उन्हें चाहिए होते हैं, लेकिन जितना हम अपने शारीरिक भोजन के लिए परिश्रम करके, या जितना हम शारीरिक भोजन के लिए सोचते हैं, या जितना उसको कमाने के लिए परिश्रम करते हैं, क्या उससे 1/4 भी हम अपने आध्यात्मिक भोजन को पाने के लिए करते हैं? ये वो प्रश्न है जिसका जवाब आपको किसी को नहीं देना है। ये वो प्रश्न है जिसका जवाब आपको स्वयं देना है अपने आप को, कि क्या मैं कर रहा हूं आज परमेश्वर के लिए? अन्यथा आप और मैं जीवन भर परमेश्वर से यही पूछते रहेंगे कि तू यहां कब आया? बड़ी जाहिर सी बात है, बड़ी स्वाभाविक सी बात है। जब आप परमेश्वर को महसूस ही नहीं कर रहे तो अचानक से परमेश्वर को जब आप महसूस करते हो तो आपका पहला प्रश्न यही होता है एक अपरिचित से, कि तू यहां कब आया? और आज शायद परमेश्वर एक आवश्यकता के रूप में है जो नाशवान चीजों को आपको दे देता है और आप उसे खाकर तृप्त हो जाते हैं और बाकी सब कुछ आपके लिए कोने में चला जाता है। आज हमारे लिए भी परमेश्वर एक ऐसी शक्ति है जो हमें तमाम वो चीजें प्रोवाइड करा सकता है या कराएगा जिसकी हम लालसा करते हैं। बाइबल में क्या लिखा है?
जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी होगा। आज हमारा मन कुछ शारीरिक चीजों पर इस कदर लगा है कि हम अपनी आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। ये मैं बड़े बेखौफ होकर कह रहा हूं आपसे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में किसी तरह की मिलावट नहीं करनी चाहिए। हो सकता है हमारा शारीरिक कद 40 वर्ष का हो, लेकिन हमारा आध्यात्मिक कद 2 वर्ष के बच्चे के बराबर। हम अभी भी परमेश्वर के भेदों को समझने में असमर्थ हों, क्योंकि ना तो हमने मेहनत की और ना हम मेहनत करके परमेश्वर के वचन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। यह बात बिल्कुल सही है कि आप अपनी सीमित बुद्धि से परमेश्वर के वचन को समझ नहीं सकते, लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जो परमेश्वर आपको मुफ्त में देता है, उसके साथ आप परमेश्वर के बड़े बड़े भेदों को समझ सकते हैं। बाइबल कहती है, जो वचन उसने ज्ञानियों से छुपा रखा उसने बालकों पर प्रकट किया। आज परमेश्वर आपको सब कुछ देना चाहता है, लेकिन प्रश्न यह है कि आप और मैं क्या लेना चाहते हैं? नहीं। हम तो आज भी रोटी खा के तृप्त हैं। आजकल शादियों का सीजन है, हम पूरा जोर लगा देते हैं। किसी भी शादी में जब हम पहुंचते हैं तो हम इतना जोर लगाते हैं कि साहब हमारी शारीरिक वेशभूषा इतनी शानदार हो कि हम शादी में अलग नजर आए। लेकिन अचानक से अगर कोई आपसे कह दे कि प्रार्थना कर दीजिए भाई, क्या है वो क्षमता आप में? क्योंकि आप परमेश्वर के लेपालक पुत्र हैं, आप मसीह के राजदूत हैं जो हमेशा तैयार होनी चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती तुम्हारी कमरें बंधी रहें। क्या है हमारी कमर बंधी हुई? क्या आत्मिक रूप से आज भी हम तैयार हैं कि परमेश्वर के लिए कहीं भी कुछ भी करने के लिए हम अपने आप को मजबूत पाते हैं? शायद नहीं। हम एक आम इंसान की तरह जीवन गुजारते हैं, वही खाया पिया सोया, खाया पिया सोया, और तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमने खुद पर जोर लगाया, नहीं हुई तो हम कुड़कुड़ाए, और वही स्थिति है हमारी। हम सुधरना नहीं चाहते। आगे लिखता है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो। अपने दिल पे हाथ रख के देखिएगा कि हम नाशवान भोजन के लिए कितना परिश्रम करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, कितनी गलतियां करते हैं, कितनी बेईमानियां करते हैं कि काश कुछ और पैसे, कुछ और चीजें हमें मिल जाए। हम भूल जाते हैं बाइबल को पढ़ना। बाइबल में लिखा है, मैं जानता हूं तुम्हें इन चीजों की आवश्यकता है, मुझसे मांगो और देखो मैं तुम्हें देता हूं या नहीं। ये तो शायद हमने कभी किया ही नहीं। हम नाशवान भोजन के लिए पूरा जोर लगाते हैं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, फलाना भी चाहिए, ये भी चाहिए, लेकिन क्या हम परमेश्वर को देखते हैं? क्या हम परमेश्वर को समझते हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन से अपने जीवन को प्रेरित करते हैं? पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। क्या नया है हमारे जीवन में आज? क्या वो चीजें हैं जिससे आप ये कह सकते हो कि आप परमेश्वर के? बाइबल में लिखा है, लोग तुम्हारे फलों को देखकर पहचान लेंगे कि तुम परमेश्वर के। लेकिन मैं और आप तो अभी नाशवान भोजन पे टिपके हुए हैं। वही मिल जाए वही बहुत है, उससे आगे मैं नहीं चाहिए कुछ भी। लेकिन उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिससे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। उसके लिए परिश्रम करो। मैं और आप तो उसके लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे, और उसके बाद भी अगर कुछ जरा भी गड़बड़ हो जाती है तो सबसे पहले हमारी कुड़कुड़ाहट परमेश्वर पर छूटती है कि प्रभु तुझे तो मालूम था, तूने क्यों नहीं किया? कई लोगों को मैं कहता हूं, या कई लोग मुझे जानते हैं, कई लोग कहते हैं कि साहब परमेश्वर तो बिना उलाहना दिए उदारता से देता। मैंने कब देता है? जब आप परमेश्वर से शिद्दत से मांगोगे तब।
तुम्हारा परमेश्वर जब सबको देता है तो अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? ये अजीजों मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल में लिखा है। क्या मैंने और आपने कभी पवित्र आत्मा का दान मांगा है? और अगर हां तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन अगर नहीं तो उस अनुग्रह के समय का लाभ उठाते हुए पवित्र आत्मा के दान को मांगिए और देखिए परमेश्वर आपको क्या देता है। बहुत कुछ जिसकी परिकल्पना शायद मैंने और आपने कभी ना की हो। लेकिन क्या मैंने और आपने मांगा? शायद नहीं। हम तो उस बीज के समान है जो झाड़ियों में गिरा और संसार की चिंताओं ने उसे दबा लिया और वो पनपा नहीं। आज हम नाम के मसीही हैं, बुरा मत मानिएगा प्लीज। हम नाम के मसीही हैं, हम वही प्रार्थना करते हैं, वही दुआ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उससे आगे हमारे आध्यात्मिक जीवन में कोई प्रगति नहीं है, कुछ नहीं सीख पाए हम। और उसके बावजूद बड़े घमंड से कहते हैं हम बाप दादों से क्रिश्चियन हैं। क्या कंट्रीब्यूशन है आपका और मेरा? आने वाली आगामी पीढ़ियों को हम क्या सिखा रहे हैं? शायद कुछ नहीं। इसलिए परमेश्वर को लिखना पड़ा कि उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। एक कलीसियाई गीत गाते हैं हम, छाप है उसकी बहती पसली। क्या बह रहा था वहां पसली में से? खून। परमेश्वर के लहू से अगर आप धोए गए हैं तो वो छाप आप पर है। पुराने नियम में याद कीजिएगा कि स्वर्गदूत छाप लगा गया था और उसके बाद जब नाश हुए तो वो लोग नाश नहीं हुए जिन पर छाप थी। आज परमेश्वर ने आपको अनंत जीवन देने के लिए चुना है, नाशमान होने के लिए नहीं। लेकिन आप वॉलंटरली नाश होने के लिए तैयार हो तो उसमें परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुनने की स्वतंत्रता दी है। इसलिए आपको चुनना है कि आप किस ओर जाएंगे, परमेश्वर की या शैतान की। तीसरा विकल्प है ही नहीं हमारे पास, आगे लिखा है। तब उसने कहा परमेश्वर का कार्य करने के लिए हम क्या करें? आज हम में से बहुतों का प्रश्न यही है। आज अगर आपको कोई वचन दिया जाए तो सबसे पहला प्रश्न आप यही कर देते हैं, परमेश्वर का कार्य करने के लिए क्या करूं? ये प्रश्न वही लोग करते हैं जो पवित्र आत्मा के दान से परिपूर्ण नहीं होते। इसलिए नहीं होते क्योंकि उन्होंने उस दान को कभी मांगा ही नहीं। और बड़ी मासूमियत से कई लोग प्रश्न करते हैं कि परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? बाइबल पढ़िए, आपको पता चल जाएगा आपको क्या करना है। वचन को संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक फैलाना है। दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं नहीं कहता कि हर आदमी प्रचार कर सकता है, लेकिन जहां भी और जो भी आप कर सकते हो पूरी निष्ठा से परमेश्वर के साथ होते हुए करिए। लोग तुम्हारे फलों से देखकर तुम्हें पहचान लेंगे कि तुम परमेश्वर के हो। वरना ये प्रश्न हम करते रहेंगे कि हम क्या करें, परमेश्वर का कार्य करने के लिए हम क्या करें। आज बहुत से लोग इस प्रश्न को लेकर के खड़े हैं जिज्ञासा पूर्वक, लेकिन जिज्ञासा का अंत क्यों है? क्योंकि आपने वचन को पढ़ा ही नहीं। इससे जाहिर सी बात है ये जिज्ञासा आपके अंदर बनी है कि आप क्या करें, क्या करना आपको। मसीह ने जब आपको चुना है तो जाहिर सी बात है किसी काम के लिए चुना होगा, और वो कार्य है कि हम परमेश्वर के वचन को लेकर संसार के एक छोर से दूसरे छोर तक जाएं। बाइबल कहती है कि प्रत्येक जीभ मेरा अंगीकार करेगी, प्रत्येक घुटना मेरे आमने सामने टिकेगा, तब मैं इस पृथ्वी पर लौट के आऊंगा। दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप और मैं नहीं समझ रहे हैं तो हम मूर्ख हैं। परमेश्वर ने तो हमें ज्ञानवान बनाया, लेकिन हम चाहते नहीं उस ज्ञान को लेना।
इसलिए हमारा आध्यात्मिक कद बहुत छोटा है, शरीर से हम बहुत बड़े हो गए। मैंने कहा ना, अभी शादियों का सीजन है, एक से एक कपड़ा पहन के हम जाते हैं, जान लगा देते हैं कि कोई किसी से कमजोर नजर ना आए। क्यों? क्योंकि हम अभी तक शारीरिक ही हैं, अभी तक हम शारीरिक हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति तो कुछ भी पहन के जाए, खुदा का नूर उसके चेहरे पे से दिखता है। उसको जरूरत नहीं होती कि साहब मैं बहुत स्मार्ट लग रहा हूं, सुंदर लग रहा हूं, नहीं लग रहा हूं, ये हो वो हो, कुछ भी ना हो। मेरे फादर जो कि एक आईपीएस अधिकारी थे, वो हमेशा एक वर्ड इस्तेमाल करते थे, गॉड रन्स अ ब्यूटी पार्लर। परमेश्वर ब्यूटी पार्लर चलाता है। जो शक्ल वो आपको देगा वो दुनिया की नजर में कैसी भी हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में अव्वल होनी चाहिए। आज हम उल्टे हैं, आज हम दुनिया के को अपनी शक्ल दिखाने के लिए पूरा जोर लगाते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने हम जोर नहीं लगाते बिल्कुल। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर के वचन को पढ़, वो तेरे रास्ते के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। यूहन्ना 1:1 मुझे हमेशा प्रेरित करता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। और जो तीसरा हिस्सा है वो मेरे और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वचन ही परमेश्वर था। और पर मैं जब तक इस वचन को पढ़ेंगे नहीं, हमें पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हो रहा। हम तो वैसे ही खुश होते रहते हैं कि साहब मैं मसीही हूं, मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है, और वाह वाह वाह, ठीक है। लेकिन आप एक आयत को मिस करते हैं। मेरे पिताजी ने मुझे बचपन से एक चीज सिखाई, जब मैं भी कई बार बड़ा प्राउड फील करता था, वाह 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 कि साहब मैं मसीही हूं। उन्होंने कहा मसीह होना अच्छी बात है, लेकिन एक आयत अपने जीवन में हमेशा याद रखना, बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए बहुत थोड़े। और वो एक शारीरिक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझाते थे हमें। हम तो छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन उन्होंने हमें सिखाया कि भाई देखो, बहुत सारे लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं, सब सफल नहीं होते। कौन सफल होते हैं? एक छोटा सा ग्रुप जो लगातार जी तोड़ मेहनत के साथ जीवन में आगे बढ़ता है, वो सफल होता है। जाहिर सी बात है, बिल्कुल। लेकिन आज यही चीज आध्यात्मिक जीवन पर भी सफल, यही चीज लागू होती है कि हम जी तोड़ परमेश्वर के साथ अपने जीवन को जोड़े, तब परमेश्वर हमें सफल करेगा आध्यात्मिक जीवन में। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्रूस उठाने के लिए तो हम तैयार हो जाते हैं, लेकिन आपे से इनकार करना ना। आज हमारी नाक इतनी लंबी है कि कहीं किसी के साथ टच कर जाए तो हम पता नहीं क्या क्या करने को तैयार हो जाते हैं ना। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि आपे से इनकार करना अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, जो पवित्र आत्मा के साथ ही आप कर पाएंगे, अदरवाइज आप कभी नहीं कर पाएंगे। हम जीवन भर इसी भ्रम में रहेंगे कि साहब मैं एक बड़े परिवार से हूँ, ऊंचे परिवार से हूँ, ये वो है। लेकिन मेरे पिताजी हमेशा कहते थे, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। जो परमेश्वर में है वो एक नई सृष्टि है। हम कुछ भी रहे हो, लेकिन अगर हम परमेश्वर में हैं तो हमें नई सृष्टि है। उस चीज को, उसके महत्व को आपको समझना है। आगे लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया कि परमेश्वर का कार्य यह है कि हमने उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करें। मैंने आपसे शुरू में भी कहा था, 3 दिन पहले भी मैं बोल रहा था, तो मैंने कहा अगर आप पूरी 66 किताबों को बाइबल की निचोड़ दें और एक शब्द में बाइबल को आप कहें तो आप क्या कहेंगे? किस शब्द का उल्लेख आपको सबसे ज्यादा करना पड़ेगा? एंड दैट इज विश्वास। आज मुझे और आपको विश्वास करना है, अटूट विश्वास।
ऐसा विश्वास जैसा एक बेटा अपने पिता पर करता है। हर बच्चा ये जानता है कि कुछ भी हो मेरा पिता मेरा अहित नहीं करेगा in any given circumstances. So we should have an implicit faith on God that God is going to give me a new life, a life to cherish. लेकिन क्या हम ऐसा कर पाते हैं? नहीं। शैतान तो भरमाने वाले की तरह घूमता है, भरमाने वाले व्यक्ति की तरह घूमता है जिससे आपको अलग करके फाड़ डाले। हम नहीं सीखते, कभी सीखना चाहते भी नहीं। दुर्भाग्य तो यह है कि हम सीखना चाहते भी नहीं। आज बहुत सारी चीजें परमेश्वर के विरुद्ध हमारे पास हैं, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट। हम में से 99% मसीही उसका सदुपयोग नहीं करते, हम उसका दुरुपयोग करते हैं और कहीं ना कहीं हम परमेश्वर से धीरे धीरे अलग हो जाते हैं। बुरा मत मानिएगा, कई लोगों को मैं चर्च में, कई लोगों को मैं कन्वेंशन में देखता हूं तो वो अपने मोबाइल को बाइबल के वचन के अतिरिक्त चलाते रहते हैं, सिर झुकाकर। कुछ पढ़ते हैं, कुछ हंसते हैं, कुछ एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर का सम्मान कर रहे हैं? मैं जब भी चर्च जाता हूं, सबसे पहली चीज जो मैं अलग कर देता हूं वो है मेरा मोबाइल। कुछ भी हो, मैं चर्च में मोबाइल लेकर जाता ही नहीं। ऐसा ना हो कि शैतान मुझे टेम्प्ट करे। परमेश्वर की ड्योढ़ी पर खड़े रहना कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है। ये चीज हम कभी नहीं समझ पाते, ना सिखा पाते, ना बच्चों को बता पाते। मेरे दोनों बेटे मेरे साथ चर्च जाते हैं, लेकिन वो मोबाइल कभी नहीं लेके जाते। मैंने उन्हें शुरू से सिखाया कि कम से कम 2-3 घंटे जब आप परमेश्वर के साथ हो तो कम से कम इस शैतानी वस्तु को अपने से दूर रखो, कम से कम। क्योंकि शैतान तो भरमाता है, उसी बीच में वो आपको 10 कॉल करवा देगा और आप भ्रमित होकर परमेश्वर के वचन से इधर उधर चले जाओगे। आपकी एकाग्रता भंग हुई और शैतान ने अपना काम किया। और ये लिखता है यीशु कि परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। आज विश्वास ही तो नहीं कर रहे हम। आज परमेश्वर के विश्वास के अतिरिक्त हम सब कुछ कर रहे हैं, जोर लगा के कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। विश्वास से बड़ी चीज हो सकती है। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मेरा विवाह हुआ था 2000 में, आई वॉज नॉट एन परमानेंट जॉब। और मैं धन्यवाद करता हूं अपनी पत्नी का कि अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, लेकिन उसे पता नहीं क्या भाया, उसने मेरे जैसे मूर्ख को चुना, शादी के बंधन बंध गई। लेकिन मेरे सामने ये प्रश्न था कि आफ्टर मैरिज व्हाट, अब क्या करें? मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु आपने बांधा है, आप ही करें। कुछ दिनों में खबर आई कि साहब हम 2 से 3 होने वाले हैं, 3-4 महीने बाद। तो मेरे लिए एक और बड़ी समस्या खड़ी हो गई। मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु अब क्या सिखाऊंगा मैं अपने बच्चे को, क्या दिखाऊंगा उसे? परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। मैंने परखा। मैंने कहा, प्रभु अगर आप मुझे सुनते हैं, कृपया मेरे बच्चे को इस संसार में आने से पूर्व मुझे एक परमानेंट जॉब दें। दूर दूर तक कोई नौकरी का अता पता नहीं था जब मैंने कहा। यकीन जानेंगे, 5 अप्रैल 2001 में जब मेरा बेटा पैदा हुआ,
तो मैं उस समय एक परमानेंट सरकारी जॉब पर था। आई वॉज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन सेंट जॉन्स कॉलेज। देखो, उस पर विश्वास करो जिसने उसे भेजा, उस पर विश्वास करो। आई आस्क्ड फॉर एंड आई गॉट इट। मैंने परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर ने दिया। आज भी मुझे कुछ चाहिए होता है, कुछ भी हो वो, आई आस्क गॉड, प्रभु मुझे नहीं पता कैसे होगा, लेकिन आपको तो पता है। दूसरी जो सबसे अहम चीज है जब आप प्रार्थना करें, तो एक बहुत बड़ी बात है जो बाइबल हमें सिखाती है। सब कुछ कहने के बाद जो अंतिम वाक्य है वो बहुत कमाल का है। बाइबल में वो कहता है कि प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। वो शायद हम कभी नहीं कहते, क्योंकि मेरी इच्छा इतनी बड़ी है, परमेश्वर की कैसे हो जाएगी पूरी? नहीं। परमेश्वर जब देता है तो वो उसमें दुख मिलाकर नहीं देता। ये फिर मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल कहती है आपको, तेरी इच्छा पूरी हो, लेट दाई विल बी डन। और वो कहता है उस पर विश्वास करो। तब उसने कहा फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि उसे देखकर हम तेरा विश्वास करें? आज भी हम फंसे हुए हैं उन चीजों में, आज भी हम ट्रेडिशंस में फंसे हैं, आज भी हम तरह तरह की चीजों में फंसे हैं। आज भी हम परमेश्वर से क्या करें? चिन्ह चाहिए भाई। देयर शुड बी समथिंग टू बिलीव यू, कुछ ऐसा जो हमें दिखा चिन्ह के रूप में, जिससे हम तेरा विश्वास करें। आज भी हम वहीं के वहीं, आज भी हमारा आध्यात्मिक जीवन बड़ा नहीं, आज भी हम परमेश्वर से चिन्ह मांग रहे हैं। जबकि बाइबल आपके और मेरे लिए क्या कह रही है? बाइबल आपके और मेरे के लिए कह रही है धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। ये बड़ा भारी दुर्भाग्य है हम मसीहों का कि हम वचन को नहीं पढ़ते, वचन को नहीं समझते, और उसके बावजूद हम यीशु मसीह या परमेश्वर से क्या कहते? चिन्ह दे प्रभु। और जब चिन्ह की बात करते हैं तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि यूना के चिन्ह को छोड़कर उन्हें कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। हम बाइबल पढ़ते ही कहां हैं? उसके बाद भी हम बिना जाने बिना पढ़े हम चिन्ह की डिमांड कर देते हैं और परमेश्वर हम पर हंसता है। दूसरा क्वेश्चन हम क्या करते हैं? तू कौन सा काम दिखाता भाई? आपने परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को कभी महसूस किया ही नहीं। जो महसूस नहीं करते वो प्रश्न करते हैं कि भाई तू कौन सा काम दिखाता है यार, ऐसा हमें तो पता ही नहीं। क्यों? हम बाइबल को पढ़ते ही नहीं। बाइबल जो कहती है वो कहती है पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। संस्कृत शब्द में अगर हम धर्म की बात करें तो धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं है। जानते क्या है? धर्म का अर्थ है धारण करना। जो बिलीव्स और वैल्यूज हम अपने जीवन में धारण करते हैं वही हमारा धर्म है। लेकिन प्रश्न है कि हम आज किस तरह के धर्म को का परिपालन कर रहे हैं। आज हम संप्रदायवाद की बात तो कर सकते हैं लेकिन धर्म को नहीं, क्योंकि हमने में से बहुत से लोगों ने परमेश्वर को भी ना देखा ना पहचाना। हमने वचन को पढ़ा ही नहीं। आदि से जो चीज हमारे पास है, जीवन के आंखें खोलने से हमारे पास है, उसको तो हमने देखा ही नहीं। हम परमेश्वर से चिन्ह मांग रहे हैं आज भी, और परमेश्वर के वचन से बड़ा चिन्ह तो है ही नहीं हमारे पास। लेकिन वो तब हमारे लिए संभव है जब हम वचन को पढ़ते हो। पढ़ते ही कहां हम? आज समय वचन को निरंतर पढ़िए, निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और देखिए परमेश्वर आपके लिए क्या करता है। उसके बावजूद भी हम नहीं माने। उसने कहा हमारे बाप दादाओं ने जंगल से मन्ना खाया, जैसे लिखा था कि उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। हम फिर वहीं के वहीं आ गए, खाने के लिए रोटी।
पेट। आज हम इस चीज से बाहर आ ही नहीं पा रहे। और उस समय के लोगों ने भी यही चीज कही कि हमारे पिता बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने जो तुम्हें रोटी स्वर्ग से दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। आज परमेश्वर आपको सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, अर्थात परमेश्वर का वचन। लेकिन मैं और आप तो वचन का महत्व शायद समझ नहीं पाते। हमारे लिए बाइबल एक पुस्तक है बस। मैं एक क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाता हूं और कई बार जब बच्चों से इंटरेक्ट करता हूं तो मैं बच्चों से कहता हूं, ईमानदारी से बताना कि आप बाइबल पढ़ते हो या नहीं पढ़ते। जानते हैं, बड़ा दुख होता है। परिवार की सच्ची तस्वीर बच्चे प्रस्तुत कर देते हैं। कई उसमें से कई लोग होते हैं कभी कभी पढ़ते हैं साहब। कुछ लोग बड़े सच्चाई से, सिधाई से ये बात कह देते हैं कि पढ़ते ही नहीं साहब, टाइम ही कहाँ है सर। और ये वो एक्सक्यूजेस है जो शैतान हमसे कहलाता है, कहलवाता है। आज इंटरनेट पे घुसकर 2 से 4 से 5 से 7 घंटे हमारे पास है कि हम चैटिंग करें, हम इधर उधर की बातें करें, हम ये करें, हम वो करें, लेकिन परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है। सच्ची रोटी जो मैं तुम्हें देता हूं क्या है? वो स्वर्ग से मेरा पिता मुझे देता है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। परमेश्वर की रोटी वही है, यानी आप परमेश्वर का पवित्र वचन परमेश्वर की रोटी है जो जगत में उतरकर, स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। उर्दू में अगर आप बाइबल के बारे में लिखें तो बाइबल इज अ बुक विच इज, जिसके लिए हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, इल्हामी किताब है। इल्हामी का मतलब जानते हैं? रिटन बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। इल्हामी किताब है बाइबल। लेकिन हमने कभी सीखा ही नहीं, हमने कभी पढ़ा ही नहीं। हमारे लिए तो एक पुस्तक है जिसे हम रूटीन के तौर पर पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम खुश हो जाते हैं कि प्रभु हो गया तेरा काम, कर दिया हमने, बस। इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा समय नहीं है। जब आप परमेश्वर को समय नहीं दोगे तो परमेश्वर से समय क्यों मांगते हो भाई? फिर आप जब दुख में पड़ते हो तो परमेश्वर से क्यों कहते हो प्रभु तू सुनता क्यों नहीं? आप तब मांगते हो जब आप कष्ट में जाते हो, लेकिन उससे पहले अगर निरंतर मांगते हो तो आप कष्ट में जाओगे ही नहीं। और गए भी तो बाइबल कहती है मैं तुम्हारी सामर्थ्य और क्षमता को बढ़ा दूंगा, जिससे वो कष्ट सहने की क्षमता तुम्हारी बढ़ जाए। हम नहीं करते ऐसा। जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है, तब उन्होंने उससे कहा हे प्रभु ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। हम फिर वहीं के वहीं खड़े हो जाते हैं, एफर्ट नहीं करना चाहते हम बिल्कुल कुछ भी। बिना एफर्ट के हम परमेश्वर कहते हैं प्रभु दे दिया कर, हमें भी दे दिया करना। एफर्ट तो हम करते ही नहीं। बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर ने यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने अपने बेटे को भी नरक छोड़ा और मनुष्यों के कफारे के लिए उसको दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। अपने बेटे को दे दिया उसने। और यीशु मसीह यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। लेकिन आज्ञाकारिता हम में बिल्कुल नहीं। हम तो एक सिंपल वचन को पढ़ने में जरा सा समय भी व्यतीत नहीं करना चाहते। हम में से कई लोगों को तो टाइम वेस्ट लगता है। कई लोग मुझे कहते हैं साहब इसमें समझ नहीं आया कुछ। मैंने कहा आपने पवित्र आत्मा को लिया साथ? आपने पवित्र आत्मा को मांगा? अगर मांग के साथ पढ़ते तो आपको एक एक चीज बिल्कुल साफ हो जाती। सीमित बुद्धि से परमेश्वर के वचन को पढ़कर समझ पाना असंभव है। पवित्र आत्मा के साथ पढ़िएगा तो बाइबल की उस आयत को पूरा करेंगे कि परमेश्वर ने जो राज, जो बड़े बड़े राज ज्ञानियों से छुपा रखे वो बालकों पर प्रकट किए। कैसे? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। अब यीशु ने जब स्थितियां बहुत बिगड़ गई तो उसने कहा रोटी दिया कर। तो यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। फिर शब्द आया विश्वास।
फिर आया शब्द विश्वास। जीवन की रोटी मैं हूं। इससे ज्यादा डायरेक्ट वचन परमेश्वर आपको नहीं दे सकता, लेकिन वो आपके लिए तब इंपॉर्टेंट है जब आप उसे पढ़ते हो। जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा। यू कम क्लोजर टू गॉड, गॉड विल सप्लाई ऑल योर नीड्स। कम क्लोजर टू गॉड। एक बार परमेश्वर के साथ जुड़िए, तो एक बार उस दाखलता का हिस्सा बनिए, तो देखिए परमेश्वर आपके लिए क्या क्या करता है। आपसे बड़े साफ तौर पर कह रहा हूं ये बात मैं। जब मैं यहां आया था तो मेरे पास एक अलमारी थी, मेरी मां का दिया हुआ एक मोटरसाइकिल था, मेरी नानी का एक पुराना फ्रिज था और 2 पलंग थे। आज अगर मैं अपने 22 साल पूर्व के जीवन को देखूं तो मैं सिर्फ आपसे इतना कहूंगा कि परमेश्वर ने किसी भी चीज की कमी नहीं रख छोड़ी। जो भी आवश्यक हो हमारे शरीर में और आत्मा के लिए परमेश्वर ने अधिकाई से दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जीवन की रोटी है। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। एक बार मांगिए तो परमेश्वर से, पवित्र आत्मा को देखिए परमेश्वर क्या क्या करता है आपके लिए। लेकिन हम तो जीवन में पहले स्टेप पे आउट हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, मांगते ही नहीं। एक बार मांगिए परमेश्वर से, कहिए प्रभु ये चाहिए मुझे। लेकिन हर दुआ के अंत में एक चीज हमेशा जोड़िएगा, आप उसका प्रभाव देखेंगे, और वो प्रभाव है मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। देखिए परमेश्वर क्या देता है। चाहे समस्या धन की हो, आप ऐसा मत सोचिएगा कि मेरे सामने समस्याएं नहीं आई। एक समय आया था कि मैं बिल्कुल जमीन पे आ गया था, 20 लाख रुपए का कर्ज था। मैंने परमेश्वर से कहा, मैंने कहा प्रभु आप जानते हैं क्या होगा कैसे होगा, मुझे नहीं मालूम। घर में कमाने वाला मैं अकेला हूं, चीजें कैसे होंगी कैसे नहीं होंगी ये आपको पता होना चाहिए। परमेश्वर ने हाँ और आमीन के साथ स्वीकार किया, चीजें हुई, और वो सारी चीजें उतरने के बाद परमेश्वर ने और उत्तम आशीषें दी। एक बार कहिए तो परमेश्वर से, एक बार कहिए परमेश्वर से कि प्रभु मैं इन सब चीजों में फंस गया हूं, कृपया निकालिए मुझे। देखिए परमेश्वर आपके लिए क्या करता है। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसे या उसके लिए खोला जाएगा। यह आयत आपके लिए बहुत बड़ी होनी चाहिए, जिसको आप जीवन में लेकर आगे बढ़ते रहें। और आगे वो लिखता है, परंतु मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख लिया तो भी विश्वास नहीं करते। आज हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आज हमने वचन को पढ़ लिया, समझ लिया, लेकिन हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, संदेह करते हैं, पता नहीं होगा नहीं होगा। यकीन कीजिए एक समय था, कोविड से पहले एक वीडियो में दिख रहा था, वहां अमेरिका और ब्रिटेन के जो युवा थे वो परमेश्वर के अस्तित्व पर सवाल करते हुए नजर आए। इज देयर एनी गॉड? क्या परमेश्वर है? और उसके बाद कोविड आया, और कोविड के एक छोटे से वायरस ने उन देशों में इतनी तबाही मचाई कि उन्हें समझ में आ गया कि यस देयर इज गॉड। एक छोटे से सूक्ष्म वायरस ने इस कदर लोगों को तंग किया कि समझ में आ गया कि परमेश्वर का अस्तित्व है। ये मत सोचिए कि मुझे कोविड नहीं हुआ, मुझे भी हुआ। क्या हुआ उसके साथ? परमेश्वर ने सहने की क्षमता बढ़ा दी। किसी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर ने उसके बावजूद भी क्षमता बढ़ा दी और रिकवरी दी। परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया कि वो आपको दे ना सके, उसके कान बहरे नहीं होगा कि वो आपको सुन ना सके। लेकिन सवाल ये, मैं और आप कहां बोलते हैं परमेश्वर से? हम तो इधर उधर बोल के खुश हो जाते हैं, उसके बाद कुड़कुड़ा भी लेते हैं, परमेश्वर को गालियां भी देते हैं। लेकिन क्या हमने परमेश्वर से कभी सीधा संवाद स्थापित किया?
जिसने साफ तौर पर कहा जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं होगा। ध्यान रखिए, यहां आध्यात्मिक भूख के साथ साथ शारीरिक भूख की बात भी है। मैं आपके सामने एक जीवित एग्जाम्पल बैठा हूं। इतने जोर शोर से मैं इसलिए प्रचार नहीं कर रहा हूं कि प्रचार कर रहा हूं, नहीं। मेरे पिता ने मुझे कहा था बाइबल एक ऐसी किताब है जो पढ़ने के लिए नहीं है, महसूस करने के लिए है। पढ़ते तो सब हैं, लेकिन अपने जीवन में महसूस करो उसको। महसूस करो कि प्रभु है। डेल्टा वेरिएंट में कोविड होना कई लोगों को मेरे आसपास से ले गया, लेकिन मैं रह गया। क्यों? परमेश्वर की इच्छा थी कि नहीं, अभी नहीं जाएगा। एक बार परमेश्वर की सामर्थ को मान के तो देखिए परमेश्वर क्या करता है। और वो लिखता है, तुमने मुझे देख भी लिया लेकिन विश्वास नहीं करते। मेरा पिता मुझे देता है कि वो सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। आप परमेश्वर के पास आते ही नहीं, जो मेरे पास आएगा। फर्स्ट स्टेप शुड बी टेकन बाय यू। जो मेरे पास आएगा मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। लेकिन मैं और आप तो पहले स्टेप में मार खा जाते हैं, हम जाते ही नहीं परमेश्वर के पास। साफ वचन है कि मैं उसे फिर कभी नहीं निकालूंगा। मैं और आप तो वैसे ही खुश रहते हैं अपने जीवन में, हाँ बहुत बढ़िया। हम अपनी सामर्थ पर विश्वास करते हैं। समूह उद्देश्य में लिखा है, तू अपनी सामर्थ पर भरोसा करता और दुख भरी रोटी खाता है। आज मैं और आप भी अपनी सामर्थ पर भरोसा करके दुखों को उठा रहे, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ को नहीं मांग रहे। नहीं जा रहे हम परमेश्वर के पास, जबकि परमेश्वर कहता है जो मेरे पास एक बार आ गया मैं उसे नहीं निकालूंगा। आगे लिखा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा पर नहीं वरन अपने भेजने वाली की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। अपनी इच्छा पर नहीं आया था परमेश्वर। यीशु मसीह नहीं आया था अपनी इच्छा पर, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आया था। वो बाइबल में लिखा है कि मैं आया हूं कि मैं व्यवस्था को न तोड़ूं बल्कि उसे पूरी करूं। आज व्यवस्था को पूरी करके गया है परमेश्वर आपके लिए, लेकिन आप उसके महत्व आज भी नहीं समझ पा रहे। आज भी हम उसके पास नहीं जा रहे, जबकि वो कह रहा है कि मैं नहीं निकाल रहा आपको। हम जा ही कहां रहे? परमेश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ कर दिया, यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया, लेकिन एक हाथ से ताली बजती मेरे भाई? नहीं, उसके लिए दूसरे हाथ की आवश्यकता होती। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत कर दिया, लेकिन प्रश्न यह है कि आपने और मैंने परमेश्वर के लिए क्या किया? शायद कुछ नहीं। इसलिए आज भी हम निराशे, दुख, पीड़ा, संकट के दौर में खड़े हैं। इसीलिए क्योंकि शैतान ने हमें भरमा लिया है। इस संसार का राजा लिखा है शैतान के बारे में। यीशु मसीह को जिसने भरमाने में कसर नहीं छोड़ी, आप और मैं तो क्या बेचते हैं परमेश्वर को, शैतान के सामने? कुछ नहीं। संसार के सारे विभव दिखाकर उससे कहा, एक बार तू मेरे सामने दंडवत कर दे, ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। आज मैं और आप तो दंडवत किए पड़े। प्रभु और मिल जाए, और मिल जाए। नाम हम प्रभु का लेते हैं, लेकिन हम कहते हैं और भी मिल जाए। समझना चाहिए इस बात को। जब प्रभु हमें देता है तो उसमें दुख नहीं मिलाता। कंप्लीट गिविंग होती परमेश्वर की। किसी तरह की कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई दुख नहीं होता। आगे लिखा है, मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं, और मेरे भेजने वाली की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है अब मैं उसमें से कुछ भी ना खाऊं। जो कुछ परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया उसमें से कुछ भी ना खाऊं। परमेश्वर की तो इच्छा है। मेरी इच्छा क्या है? आपकी इच्छा क्या है? ये तो परमेश्वर की इच्छा है। क्या वो हमें नहीं खोना चाहता? कोई भी भेड़ का दृष्टांत आप जानते हैं, 99 भेड़ों को छोड़कर जो खोई हुई उसे परमेश्वर ढूंढता है। लेकिन मैं और आप तो परमेश्वर के आसपास भी नहीं जुड़ना चाहते भाई। फिर आज आपको और मुझे इस बात को समझना है कि परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन हमने क्या किया? व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स होली स्पिरिट और गॉड? परमेश्वर ने यहां तक कह दिया कि मैं जो कुछ
परमेश्वर ने मुझे दिया उसमें से मैं एक भी ना खो, परंतु अंतिम दिन उसे फिर जिला उठाऊं, न्याय के दिन उसे फिर जिला उठाऊं। God wanted that to be happen with us. परमेश्वर चाहता है कि ये सब चीजें हमारे साथ हो, लेकिन सबसे बड़ा व्यवधान, सबसे बड़ा रोड़ा क्या है? आप और मैं खुद। मेरा आप तो चाहते ही नहीं कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी होने दें अपने जीवन में, नहीं चाहते हम। हमारे ढिठाई के पाप हमें रोक देते हैं कि शायद अगर हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करेंगे तो ये छोड़ना पड़ेगा। कई घरों में, कई मसीह घरों में मैं देखता हूं कि बच्चे मोबाइल पर पूरा पूरा दिन लगे रहते हैं। बाइबल पढ़ने के लिए उनसे कहा जाए तो शायद उनके पास समय नहीं, माँ बाप को फिक्र नहीं। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटेगा। लेकिन हम समझते नहीं इस बात को। इतना सीधा सरल सिंपल वचन परमेश्वर के वचन में लिखा है, लेकिन हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि हम पढ़ते ही कहाँ हैं। और वो लिखा है कि अंतिम आयत कहती है, मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। मैंने कहा ना, 66 किताबों को अगर आप निचोड़ दें बाइबल की, तो एक ही शब्द गवर्न करता है पूरी बाइबल में, दैट इज विश्वास। अनंत जीवन की कुंजी विश्वास से होकर जाती है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। अंतिम दिन मैं फिर जिला उठाऊंगा। होने दे परमेश्वर हमें यह मौका दे कि हम अंतिम दिन परमेश्वर के सामने खड़े होने में सक्षम हो। लेकिन किस ओर? दाहिनी ओर। ना हो कि परमेश्वर हमसे कहे कि प्रभु मैं तुम्हें नहीं जानता। ये हमारे लिए बहुत बुरा समय होगा। हम भले चिल्ला चिल्ला के परमेश्वर से कहेंगे प्रभु मैंने ये किया, वो किया, फलाना किया, ढिकाना किया, लेकिन परमेश्वर कहेंगे मैं तुम्हें नहीं जानता। तब जो कुछ आपने किया होगा वो किस काम का होगा? बेकार होगा। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि आज चुन लो कि हमें किस ओर रहना है, परमेश्वर की ओर या शैतान की ओर। यदि आप परमेश्वर की ओर रहना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन को निरंतर पढ़िए। परमेश्वर का वचन आपका मार्गदर्शन करेगा, आपको एक सीधे और अच्छे जीवन पर ले जाएगा। परमेश्वर के फल आपके जीवनों से दिखाई देने लगेंगे। लोग पहचान लेंगे कि आप परमेश्वर के हैं। ये सारी चीजें बहुत आसान है, लेकिन बहुत मुश्किल भी। आसान है तब जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके जीवनों में हो। मुश्किल है तब जब आप परमेश्वर के वचन को समझ ही ना पाए। तो क्या करेंगे फिर? इसलिए सबसे पहले पवित्र आत्मा के दान को मांगिए। परमेश्वर से कहिए प्रभु इस पवित्र आत्मा के दान को हमें दे, जिससे कि हम तेरे वचन के भेदों को समझ सके जो तूने बड़े बड़े ज्ञानियों से छिपा रखा। आइए प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीज़ों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया। धन्यवाद करते हैं उन लोगों को जो इस समय सुन रहे हैं। मेरा विश्वास है प्रभु कि उनमें से एक भी खाली हाथ नहीं जाएगा। आपका वचन उनके हृदयों में अधिकाई से बोया जाए, और आने वाले समय में जो सुने वो भी अधिकाई से अपने जीवन में आपके वचन को ग्रहण करने वाले हों। 60, 100, 70 गुना फल लाकर हम वास्तव में बताने वाले हों कि हम परमेश्वर के। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आप सबको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की।